हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू आर फाइन। सो इन दिस वीडियो आज हम लोग देखेंगे अपनी विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू यूज़र को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है जिसे हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो हम उस यूज़र को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन। सो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी नया यूज़र क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। लाइक हम लोग सेटिंग में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग चाहें तो कमांड लाइन या फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट की हेल्प से भी कोई भी नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये न्यू यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने विंडोज़ 11 के स्टार्ट बटन पर जाकर यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, और हमने यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में अकाउंट जो टैब दिया हुआ है हमने इसके ऊपर जाना है। एंड नाउ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें अदर यूज़र का ऑप्शन मिल जाता है। सो क्लिक ऑन द अदर यूज़र, और अब हमने यहाँ पर ऐड अकाउंट बटन पर क्लिक करना है। सो व्हेन वी क्लिक ऑन द दिस बटन, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में ये हमसे एक ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर के बारे में पूछ रहा है। अगर हम लोग ऑनलाइन इस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं देन आप लोग ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग होस्ट या फिर लोकल पीसी के अकॉर्डिंग इसमें यूज़र क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, विच इज़ आई डोंट हैव पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन। एंड नाउ हमारे पास में एक अदर ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, अगर कोई नया यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें वो भी नहीं करना है, हमने सिंपल लोकल अकाउंट क्रिएट करना है। सो क्लिक ऑन ऐड अ यूज़र विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। और अब यहाँ पर ये हमसे हमारे पीसी का नेम पूछ रहा है, तो गिव इट टू द नेम, जो भी हमने यूज़र नेम देना है उसको। एंड यहाँ पर हमने उसके लिए पासवर्ड प्रोवाइड करना है। एंड नाउ यहाँ पर हमारे साथ कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। सो गिव इट टू द आंसर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो अभी मैं यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एंड नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। सो ये हमारा यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं कमांड लाइन के थ्रू भी, क्या हमें ये सिस्टम में शो कर रहा है या नहीं कमांड लाइन के थ्रू भी। तो हम अभी अपना डॉस यूज़ करते हैं, और यहाँ पर नेट यूज़र कमांड की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, और हमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हुआ है इस प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए ना। अब हम लोग अपने सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है बहुत ही कम लगने वाला है। सो अब हमने कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है। यू कैन गो थ्रू द स्टार्ट बटन, और हम लोग कमांड लाइन रन डायलॉग बॉक्स में compmanagement.msc की हेल्प से भी वहाँ पर मूव कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर हम लोग अपने कंप्यूटर मैनेजमेंट स्क्रीन पर हैं ना। हमने यहाँ पर लोकल एंड यूज़र ग्रुप में जाना है, और यहाँ से हमने यूज़र्स में जाना है। सो यू कैन सी हियर अभी हमने जो एथिका PC1 के नाम से जो यूज़र क्रिएट किया था वो हमें शो हो रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पर एक नया यूज़र डिफरेंट नेम से क्रिएट करते हैं, विच इज़ एथिका PC02। सो उसके लिए हमने राइट क्लिक करना है स्क्रीन पर और सिलेक्ट द न्यू यूज़र। ना यहाँ पर हमने अपने यूज़र का नेम देना है, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन आप चाहे दे सकते हैं, एंड गिव इट टू द पासवर्ड। सो व्हेन वी क्लिक एंड नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। सो यू कैन सी ये हमारा यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ईजी है यूज़र को क्रिएट करना है एज़ कम्पेयर देन कि हम लोग सेटिंग में जाकर यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास दो यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, विच इज़ एथिका PC1 एंड एथिका PC2। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज किस तरह से असाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने किसी भी यूज़र को सेलेक्ट करना है। लाइक मैं भी एथिका PC2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में जाना है। एंड नाउ गो टू द मेंबर ऑफ टैब। अब यहाँ पर हमें सिर्फ यूज़र ऑप्शन ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस यूज़र को अभी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस असाइन नहीं है। सो उसको असाइन करने के लिए हमने ऐड बटन पर क्लिक करना है। एंड नाउ हमारे पास एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने एडवांस में जाना है और फाइंड नाउ पे क्लिक करना है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये ग्रुप सेलेक्ट करना है, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को यहाँ शो करने लगा है। नाउ क्लिक ऑन द ओके। सो यू कैन सी हियर हमारे पास अब दो ग्रुप यहाँ पर शो कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेकंड वन इज यूजर। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास यूजर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस भी इसको असाइन हो चुकी हैं। नाउ क्लिक ऑन द अप्लाई एंड ओके बटन। तो अब हमारे पास इन दो यूजर्स में से फर्स्ट यूजर के पास ओनली यूजर प्रिविलेजेस असाइन है, एंड सेकंड यूजर के पास हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस भी असाइन हो चुकी हैं। तो चलिए एक बार लॉगिन स्क्रीन पर चलकर देखते हैं कि क्या हमारे पास ये दोनों यूज़र वहाँ शो कर रहे हैं या नहीं। सो नाउ वी आर स्विचिंग द यूज़र एंड नाउ वी आर ऑन लॉगिन स्क्रीन, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अभी दोनों यूज़र यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो चलिए कि यूज़र को लॉगिन करके भी चेक कर लेते हैं। तो एथिका PC2 से ही लॉगिन करते हैं, गिव इट टू द पासवर्ड। तो अभी ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई नहीं, हमने यहाँ पे नया पासवर्ड इसको प्रोवाइड कर लेते हैं, और हमारा पासवर्ड यहाँ चेंज हो चुका है। नाउ वी आर रेडी टू लॉगिन। और हम लोग अब इसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो यू कैन सी हियर हम लोग अभी एथिका PC02 में हैं।
तो इस तरह से हम अपने विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र्स को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग इसको डिलीट किस तरह से करते हैं। सो अब हम लोग इसको लॉग आउट कर लेते हैं एंड नाउ कम टू देयर मेन अकाउंट और डू द सेम प्रोसेस अगेन। हम लोगों ने कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ लोकल यूज़र एंड ग्रुप में यूज़र्स में जाकर अब हम लोगों ने जिस भी यूज़र को डिलीट करना है सिंपल उस पर राइट क्लिक करना है एंड डिलीट। तो इस तरह से हम अपने किसी भी यूज़र्स को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। बट इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास यूज़र से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर जो डेस्कटॉप वगैरह पर रिलेटेड फाइल्स होंगी वो हमारी बैकअप नहीं हो पाती हैं। तो अगर हम लोग किसी भी यूज़र को इंस्टेंटली और डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि हम लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स या फिर डेस्कटॉप पर रखी हुई फाइल्स का बैकअप ले लिया हो। So I hope this video would be informative and helpful for you. So if you like the video, stay tuned with me. Thank you so much for your valuable time and your love and support.